यहाँ पे बन रहा है घी। तुमको घी की बदबू आ रही है? चलो आओ, लेकिन घी की बदबू नहीं आती बेटा। अगर तुमको घी की कीमत पता चलेगी ना तो ये बदबू मतलब, ये बदबू मतलब खुशबू लगती है, पता है। चलो आ जाओ बेटा। तीनों दाल देखो, आज ये दाल बनानी है। कैसे लोगे? कितना कितना लोगे? जैसे अगर तुमको कोई माप दे दो ना। ऐसे मस्ती नहीं बेटा। ये क्या हो रहा है? बस इतना ही दाल हो जाएगा, इसमें बन जाएगा। ऐसा थोड़ी। हटो। इससे कोई माप चाहिए कि हाथ से लोगे? हाथ से। ऐसे ले लो, हाथ से ऐसे माप। कौन सा दाल? दाल बनाओगे ना, तीनों दाल, तो चाहिए तो तुम ऐसा देखो, ये एक मुट्ठी लिया, ये वाला, ठीक है। कोई दाल कम ज्यादा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों एक बराबर, तीनों में से कोई कम ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। ये देखो, इतना दाल लिया, ठीक है। और ये मूंग की दाल क्या गाढ़ा करता है ना, तो ऑटोमेटिक दाल ज्यादा हो जाती है। और कभी कभी जैसे बनाना है ना, तो तीनों इक्वल लो, चाहे थोड़ा एक, कभी उड़द इसकी दाल ज्यादा ले लो, कभी उसकी। ये क्या है बेटा, तुमको इतना बास आ रहा है? चलो धो दो। हाँ, मत मस्ती नहीं, दाल धो, दाल को धो दो। तुमको इतना बास आ रहा है बेटा? हाँ हल्का, बस बस हो गया ऐसा, बस गिरा दो पानी एक बार। हाँ तो लाओ, चलेगा वो। पानी डालो। इसको ऐसा करके ऐसा घुमाओगे ना, फिर जो है वो सब अंदर जाएगा। एक दो जो है तो तुम एक, है ना, थोड़ा पानी, एक गिलास पानी या 1.5 गिलास ले लेने का। थोड़ा कम। हाँ डालो, पूरा डाल दो। अगर वो चम्मच अंदर चला जाता है तो दूसरा ले सकते हैं। अभी देखो, 1 चम्मच नमक। हाँ ठीक है। कुकर बंद करने आता है ना? हाँ बंद करो। हाँ वेरी गुड। ठीक है, अभी गैस चालू करो, गैस चालू करो, चालू करो। हाँ छोड़ो। आँच जो है ना, छोटा कुकर है ना बेटा, तो बाहर नहीं आए, कुकर के अंदर ही आँच रहे, ठीक है। और इस तरह इधर घी भी बन गया। अब तो अब बदबू नहीं आई, अब इतना क्या कपड़ा बांधे हो, अब हटा दो उसको। ये मेरी कल की हेयर स्टाइल है। अब मैं इसे खोल के, अब मुझे दूसरा भी बनाना है, तो अब इसके ऊपर मैं दूसरा हेयर स्टाइल बनाऊंगी। मेरी दाल हो चुकी है 3 सीटी, और मेरा घी भी बन चुका है। तो घी अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे बॉटल में भर दूंगी, और इसको अच्छे से ही रखूंगी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रहा है, तो कुछ बनाना रहेगा तो उसके लिए। और जब तक कुकर ठंडा होगा तब तक मैं अपनी हेयर स्टाइल कंप्लीट कर लेती हूँ, जो कि मैं डेली एक हेयर स्टाइल बनाती हूँ। तो अब मैं दाल उसको फ्राई करना सिखाऊंगी। और बच्चों को तो खाना बनाने आना ही चाहिए। और मेरा तो काम ऐसा है कि अभी सीज़न नहीं है, तो मैं 3-4 महीना घर पे ही रहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को कम से कम दाल चावल तो बनाना सिखा दूँ। चलो कभी छुट्टी है, घर पे हैं, तो कम से कम खुद से बना ले, बनाने में बहुत समय नहीं लगता। और अगर मैं बच्चों को खाना बनाना है तो जो प्याज काटेंगे ना, वो साथ में ही कड़ी पत्ता मिर्ची, क्योंकि अलग अलग नहीं कि चटका लगेगा, उनको आदत नहीं है डालने की। तो एक कटोरी में तीनों काट के ही मैंने ऐसे बताया, नहीं तो फिर पहले कड़ी पत्ता डालो, फिर मिर्ची डालो, फिर प्याज डालो, तो ऐसे नहीं, तो एक साथ। और अभी मैंने हींग डाल दिया है। तो इस तरह से उन्हें दाल फ्राई, अगर दाल फ्राई आ जाएगी ना, तो मतलब छोटी मोटी, मतलब ऐसी कोई सब्जी भी बनानी है तो धीरे धीरे इसी तरह से खाना बनाना भी आ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा दाल फ्राई, और दाल फ्राई अगर आती है तो दाल चावल भी अच्छे से खा सकते हैं, दाल रोटी भी खा सकते हैं, और सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर अच्छा स्पाइसी बनाएंगे। और मैंने ऊपर से 1 चम्मच घी डाला है,
क्योंकि आप अगर पहले ही घी डालेंगे और उसमें सब का प्याज व्याज सब फ्राई करेंगे तो मतलब घी एक तरह से जल जाता है, तो बाद में डालेंगे तो उसका स्वाद भी बहुत अलग आता है। और ये मैंने कान प्याज और मिर्ची वो हम एक साथ ही डाला था, और ये टमाटर और हरा धनिया ये मैंने मतलब धनिया को कैसा है कि अगर आप अलग से ऊपर से डालोगे तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो मेरे मतलब ये लोग तो इस तरह से खाते नहीं हैं, तो मैं टमाटर के साथ ही धनिया डाल देती हूँ। तो अगर आप थोड़ा धनिया कभी भी टमाटर के साथ या तेल में ही इस तरह से पका लेंगे तो दाल का स्वाद भी बहुत अलग हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप घी ऊपर से डालो या तो मतलब आधा फ्राई होने के बाद ही घी डालो, वो भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से दाल मेरी हो गई है और मैंने उसको मथनी से मथ दिया है। तो कम से कम आज मैंने बच्चों को दाल बनाना सिखा दिया, क्योंकि होटल से कितना दिन खाएंगे, फिर बोर भी हो जाता है, तो कम से कम दाल चावल तो बनाने आना ही चाहिए। तो अब ये चावल हो गई है और आज की मेरी थाली रेडी हो गई है। और सब्जी तो मैं सुबह ही बनाती हूँ, 3:30 बजे मेरा टिफ़िन रहता है तो एक साथ बना लेती हूँ, क्योंकि दिन भर बहुत काम रहता है। तो सब्जी और टिफ़िन के लिए उतना ही रोटी बनाती हूँ 4, और बाकी रोटी मैं बाद में बनाती हूँ। तो ये है पनीर की सब्जी, दाल चावल और रोटी बनाया है। और उसके बाद मुझे हेयर स्टाइल भी बनानी रहती है, तो मेरा ये सब सुबह का रूटीन है, क्योंकि सुबह मैं 12 बजे तक 1 बजे तक मुझे ऐसा लगता है ये सब काम कर लूँ। मेरा हेयर स्टाइल वाला काम जितना जल्दी हो जाता है ना, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि बाद में इसका मूड चला जाता है और बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। थैंक यू सो